जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एसआई स्टेनो के हिंदी क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित होंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो लास्ट तक आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें और देखें। जैसे ही आपकी स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन आता है वैसे ही आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप आंसर बताते हैं तो आपको ये लगेगा कि हाँ हमने कोई क्वेश्चन पढ़े हैं, एक्टिव रहेंगे। अगर आप इसी प्रकार ऐसे वीडियो देखते चले गए पूरा, तो एक ये हो जाएगा कि आपने सिर्फ मूवी देखी है। जैसे मूवी चल जाती है बस उसी प्रकार से आपके स्क्रीन पर ये मूवी चल जाएगी। आपको याद इतना नहीं हो पाएगा जितना आप आंसर दे देकर याद कर पाएंगे। तो आंसर आप हर एक क्वेश्चन का देखें और हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें, इसलिए आपका कमेंट बॉक्स ओपन कर दिया गया है। कमेंट बॉक्स में जो राइट आंसर है उसको देते रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रेगुलर आपको लाइव क्लास 7:30 बजे रात को दी जाती है और 9 बजे रात को हिंदी की क्लास चलाई जाती है, तो आप उस पर भी आइएगा। रेगुलर क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है। तो चलें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें। तनिया शब्द किस का समानार्थी है? बेटी, बाप, पिता या माता? तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटी होगा, क्योंकि ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा था, बेटी इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पर या में आ की मात्रा हटी होती, अगर तनय होता तो ये बेटा के लिए समानार्थी शब्द बन जाता। जब इसमें या में आ की मात्रा जोड़ दी जाती है तो यह बेटी का समानार्थी शब्द बन जाता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। या में अगर आ की मात्रा लगी है तो बेटी के लिए हो जाएगा, या की मात्रा अगर नहीं लगी है तो ये बेटा के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मृगेंद्र का उचित पर्यायवाची बताइए। शार्दुल, विशाल, कुरंग या कुंजर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शार्दुल। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। मृगेंद्र का जो उचित पर्यायवाची होता है वो शार्दुल होता है। ऑप्शन राइट ए पर है। आप ए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है ऐसे स्वर कहलाते हैं? मौखिक स्वर, दीर्घ स्वर, हृदय स्वर या अनुनासिक स्वर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि अनुनासिक स्वर ही होता है इसमें। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है ऐसे स्वर कहलाते हैं अनुनासिक स्वर। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अनभोज का अर्थ है साहब, सहद, आश्रम या पृथ्वी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सहद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अनभोज का जो अर्थ होता है वो होता है सहद। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। साहब, आश्रम, पृथ्वी ये नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, योगी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? जोगी, भोगी, निरोगी या रोगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका भोगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, धरती और आकाश के बीच का स्थान के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? बादल, ये जो आंतरिक लिखा है यहाँ पर अंतरिक्ष लिख लीजिएगा आप, अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पर अंतरिक्ष था। अंतरिक्ष, चांद या सूर्य? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अंतरिक्ष होता है धरती और आकाश के बीच का जो स्थान, उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो अंतरिक्ष प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, स्वयंवर, दिगंबर, भ्रमित या उपग्रह? बताइएगा वो क्या कहलाता है? स्वयंवर कहलाता है, दिगंबर कहलाता है, भ्रमित या उपग्रह? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दिगंबर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं वो दिगंबर कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, केरल का पर्यायवाची शब्द लिखें। सागर, सूर, गजा, अंशु? तो केरल का पर्यायवाची आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर अंशु होगा। अगर आप लाइव क्लास में आते हैं तो आप इन जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि आप इन पहले क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे एक दो बार। बहुत इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी आएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भगवान कहते हैं कि पहले से तो मनुष्य जन्म ही डैश 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 है, सो मिला और उस पर गुरु की फिर डैश डैश है और उस पर मिली अनुकूलता। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? बताएं। ये जो डैश डैश मैं बोल रहा था ये रिक्त स्थान था इसका। बताएं रिक्त स्थान में कौन सा शब्द भरा जाएगा? शेष, आशा, दुर्लभ, कृपा, जरूरी, अच्छा, व्यर्थ, विस्तृता? तो इसका जो राइट आंसर है दुर्लभ और कृपा। दुर्लभ और कृपा भरा जाएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि पहले से तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। ये आपका राइट आंसर है, अनुकूलता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर
क्वेश्चन है ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुराइन, ठाकुराइन या ठाकुरी या ठाकुरिन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठाकुराइन होता है। आपको ये बहुत ध्यान से देखना है, जहाँ पर आपको स्त्रीलिंग का प्रयोग हो या बहुवचन का प्रयोग आता है, शुद्ध शब्द के प्रयोग आते हैं, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक उसकी पाई मात्रा को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पाई मात्रा बिल्कुल उसी जैसे लगा देते हैं जैसे कि कन्फ्यूज़न में आ जाएं आप। थोड़ा सा सिर्फ हलंत कहीं लगा देते हैं, कहीं पर चंद्रबिंदी रख देते हैं, बस उसी में आप गड़बड़ कर देते हैं, तो उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वीणापड़ी के लिए उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती या बादल? बताएं, वीणापड़ी के लिए उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती या बादल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सरस्वती, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सरस्वती वीणापड़ी के लिए सबसे उचित पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बीटक का तद्भव शब्द क्या होगा? बालू, बीड़ी, बादल या बैल? तो इसका बहुत अच्छा आंसर है बीड़ी होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। बीड़ी इसका राइट आंसर है। बीटक का जो तद्भव शब्द होता है वो आपका बीड़ी होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? संख्यावाचक संज्ञा, ममतावाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या निरंकुशवाचक संज्ञा? ऑप्शन कौन सा होगा इसका करेक्ट? मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? संख्यावाचक संज्ञा, ममतावाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, निरंकुशवाचक संज्ञा? तो इसका जो राइट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा होता है, क्योंकि ऑप्शन बी पे लिखा है जो कि, और इसका राइट आंसर सी ही होगा, भाववाचक संज्ञा। मिठास आपको पता ही चल जाएगा कि भाववाचक संज्ञा इसमें है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है जिसे किसी बात का ज्ञान न हो क्या कहलाता है? अनभिज्ञ, नभवी, सचक या अनिश्चित? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनभिज्ञ, जो कि ऑप्शन ए पे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला क्या कहलाता है? अतिवृष्टि, अंतेवासी, अतेवशी या शिशु? तो अंतेवशी कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शीतल वाहन का पर्यायवाची क्या होगा? बाइक, घोड़ा, हाथी, गधा? तो गधा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। शीतल वाहन का जो पर्यायवाची होता है वो गधा होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में खोजों के द्वारा अब तक क्या संभव नहीं हो पाया? आगे आपको रिक्त स्थान दिख रहा होगा, आपको इसमें बताना है वाक्य रिक्त स्थान में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अर्धविराम, बोधक, प्रश्नवाचक या योजक? तो बहुत ईजी है आपको पहचानने के लिए, आपको पता होना चाहिए जहाँ पर क्या आता है, यानी कि जैसे कि कोई क्वेश्चन कर रहा हो, जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में खोजों के द्वारा अब तक क्या, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ गया, क्या संभव नहीं हो पाया है, यानी कि क्वेश्चन कर रहा है अभी ना, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्न कर रहा है यहाँ पे ना, तो क्या आपका प्रश्नवाचक में आता है, तो प्रश्नवाचक आपका राइट हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में खोजों के द्वारा अब तक क्या संभव नहीं हो पाया है, इस वाक्य के रिक्त स्थान में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो प्रश्नवाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके एग्जाम के स्क्रीन पर आए, आपके स्क्रीन पर आएंगे क्वेश्चन तो मान लीजिएगा इसी प्रकार के बन के आ जाएंगे, जहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो सकता है। जैसे कि यहाँ आपको एक एक पॉइंट बता दिए जाएंगे कि क्या से आप क्या समझ सकते हैं कि कौन सा इसमें चिन्ह हो सकता है, बोधक चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह या योजक चिन्ह। कुछ बच्चे तो अर्धविराम चिन्ह पे आ जाते हैं, अर्धविराम चिन्ह नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा था ना क्या के अंतर्गत। तो आपको ये चीज़ बहुत छोटी छोटी पॉइंटें ध्यान में रखना है, आपको हर एक बच्चे से अलग अपना ज्ञान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, होनहार शब्द में कौन सा विशेषण है? तार्किक विशेषण, निर्वाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सहायक विशेषण? तो इसका तो आप जानते हैं, होनहार शब्द में गुणवाचक विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण ऑप्शन सी पे है, सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अविवाहित महिला को क्या कहते हैं? कुंवारी, कुंवरी है, कुंवारी, कुंवरी या अनूढ़ा? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अनूढ़ा कहते हैं अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहा जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? कठिन नीचे, उपसर्ग, विलोम या इनमें से कोई नहीं? प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है वो होता है उपसर्ग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पृथक, व्याल, गरुड़ या सर्प?
तो आप जानते हैं सर्प और व्याल पृथक, ये तो भुजंग के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन जो था सी करेक्ट होगा, गरुड़, जो कि आपका भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो अपनी बात से टले नहीं उसे क्या कहते हैं? अटल, विटल, सख्त, सिद्ध। तो अटल कहते हैं उसे, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सख्त नहीं कहते हैं उसे, ठीक है, अटल कहते हैं। कुछ बच्चे सख्त पे आ जाते हैं, सख्त नहीं कहते हैं। अटल इसका राइट आंसर होगा। आप इसको बहुत अच्छे से रखेंगे ध्यान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जहाँ पूर्ण विराम की तुलना से कम रोकना होता है वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लघु विराम, अर्धविराम, अभिराम या उपविराम। तो इसमें तो आपको बिल्कुल करेक्ट पता हो जाना चाहिए। अर्धविराम यानी कि जहाँ पूर्ण विराम की तुलना से कम रोकना होता है, यानी कि जहाँ बीच में ही रोकना होता है तो वहाँ अर्धविराम लगेगा ही। तो अर्धविराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है, जो आसानी से प्राप्त न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सरल, आसान, असंभव या दुर्लभ। तो इसका राइट आंसर होगा दुर्लभ। दुर्लभ ऑप्शन कहाँ पे? डी। डी इसका राइट आंसर है। जो आसानी से प्राप्त ना होता हो उसके लिए एक शब्द पूछा गया है ना, तो आसान तो होगा नहीं, सरल भी नहीं होगा, असंभव ये तो भाई आपको देख पता चल जाना चाहिए आसानी से। भाई जिसका कोई तत्व ही जो पता ही ना हो, असंभव वो होगा कि वो भाई है ही नहीं। और जो आसानी से प्राप्त ना हो, तो क्वेश्चन पहले समझे क्या पूछ रहा, तो वो दुर्लभ होगा, ठीक है। दुर्लभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर है, आपका एक लाइक हमारी मेहनत के लिए बहुत ज़रूरी है, और पेज पर नए हैं तो आगे नई जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें, यानी कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, जब भी लाइव क्लासेस ओपन की जाएंगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी, और जब भी कोई मॉडल पेपर अपलोड किया जाएगा या कोई जानकारी आपको दी जाएगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और रेगुलर लाइव क्लास 7:30 बजे जीके जीएस पर आया करें, और हिंदी की क्लास 9 बजे आया करें, ताकि आप अपना मॉक इंटरव्यू मान लीजिएगा दे सकें, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको 100% अपना आंसर देना पड़ता है। तो इसलिए आप लाइव क्लास भी अटेंड करें। यहाँ पर है, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। भारत रत्न, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक। इसमें एक क्वेश्चन आपको और बहुत मिल गया, देखिएगा। इस जो थोड़े थोड़े टॉपिक होते हैं इसमें आपको कई चीज़ जीके जीएस के क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए एपीजे अब्दुल कलाम को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, तो इसमें आपको भारत रत्न दिख रहा है ना, तो भारत रत्न हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे या नहीं रहे, तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा राष्ट्रपति रहे। वैज्ञानिक हैं ही, इनको तो पता ही है, मिसाइल मैन ऑफ द जो मिसाइल कहते हैं इन्हीं को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोधक शब्द मनु मानु, मनो मानु मनहु, जनो जानू जनहु का प्रयोग किस अलंकार में होगा? उपमालंकार, उत्प्रेक्षालंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार कहाँ पे है? ऑप्शन बी पे। बी इसका राइट आंसर होगा। मनो मनहु, जनो जनहु, जनो जानो, जानो जनु जनहु, इसमें उत्प्रेक्षालंकार आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आनंद अतिरेक का सही संधि विच्छेद बताइए। आनंद धन अतिरेक, आनंद धन अतिरेक, आनंदाधन अतिरेक, आनंद धन अतिरेक। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आनंद 2 जगह पर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, 2 जगह पर नहीं 3 जगह पे लिखा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी पे, यानी कि आगे वाले जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट लिखे हैं, आनंद आनंद आनंद, ठीक है। और जो लास्ट में लिखा उसके साइड में प्लस के आगे अतिरेक और अतिरेक, फिर नीचे है अतिरेक। तो ऑप्शन कहाँ पे जाएगा? ऑप्शन डी पे आएगा, अतिरेक होगा। वहाँ पर अतिरक है ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। इस वाक्य में प्रश्न के कुछ अंशों के क्रम में उलटफेर कर दिया गया है। वाक्य को तर्कपूर्ण क्रम देने के लिए उचित विकल्प चुनें। जल से पत्ते पत्ते पर हरियाली छाई रही, उखाड़ने के बावजूद। बताएं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जल से ऑप्शन पी पे है, पत्ते पत्ते पर ये क्यू पर है, हरियाली छाई रही आर पर, उखाड़ने के बावजूद एस पर। बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा आपका, हम मिला के बता रहे हैं। जैसे जल से, ठीक है, जल से ऑप्शन पी पे आ गया। पी बताइए कहाँ पर है सबसे पहले? पी ऑप्शन ए पे है। भाई ऑप्शन ए इसका करेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में जल से आपको बिल्कुल ईजी क्वेश्चन दिया गया था। भाई आपको ऐसे ही पता चल जाना चाहिए, जल से ऑप्शन पी आता है, शुरुआती ही जल से है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखें, पी ऑप्शन ए पे है ना, तो ऑप्शन ए का सिर्फ लेकर चलें। पहले पी है तो पी पे क्या है? जल से। फिर एस है, एस कहाँ पे है? उखाड़ने के बावजूद पर, ठीक है, जल से उखाड़ने के बावजूद। फिर क्यों पर क्या है? पत्ते पत्ते पर, ठीक है, जल से उखाड़ने के बावजूद पत्ते पत्ते पर हरियाली छाई रही। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका, और राइट आंसर भी मिल गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? एकाग्रता से कारपूर्ण होता है, एक साथ रहना से कारपूर्ण होता है, सम्मिलित रहना से कारपूर्ण होता है, एक एक रहना से कारपूर्ण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एकाग्रता से कारपूर्ण होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है सुयोग, विदेश, अत्यधिक या सुरेश? तो ऑप्शन जो राइट आंसर होगा, उपसर्ग रहित शब्द पूछा गया है तो सुरेश होगा, क्योंकि ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहबारा होना, मुहावरे का सही अर्थ बताएं। कठिनाइयों से ग्रसित रहना, अनेक कठिनाइयाँ, सभी तरह के सुख सुविधाओं का होना, सभी तरह के ज्ञान होना। ऑप्शन बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन ए पे कठिनाइयों से ग्रसित रहना, ऑप्शन बी पे अनेक कठिनाइयाँ, ऑप्शन सी पे सभी तरह के सुख सुविधाओं का होना, ऑप्शन डी पे सभी तरह के ज्ञान होना। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। पहबारा होना जो मुहावरे का अर्थ होता है, सभी तरह के सुख सुविधाओं का होना होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है मूल वर्ड कितने होते हैं? बताएं, मूल वर्ड आपको पता होने चाहिए, मूल वर्ड कितने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 44, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मूल वर्ड आपके 44 होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? वहाँ पर मूल वर्ण था, यहाँ पर उच्चारण के आधार पर वर्ण बताने हैं कितने होते हैं। 22, 29, 52, 56। तो इसका जो राइट आंसर होगा 52 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उच्चारण के आधार पर अगर देखा जाए तो वर्ण की जो संख्या होती है वो 52 होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शक्ति का बहुवचन बताइए। बहुत ईजी है, जो बच्चे लाइव क्लास से करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि बहुवचन कैसे पहचान सकते हैं। शक्ति का बहुवचन बताइए। शक्तियाँ, शक्तियाँ, शक्ति या शक्तियाँ। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्र बिंदी लगी हुई है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी में चंद्र बिंदी के साथ शक्तियाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा बहुवचन का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गीदड़ी का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिडही, गीदड़ी। बताएं, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिडही, गीदड़ी या गीदड़ी या गीदड़ी? ऑप्शन इसका करेक्ट होगा डी, क्योंकि इसमें गा में बड़ी ई की पाई और ड़ा में बड़ी ई की पाई लगी हुई है, तो ये गीदड़ी राइट आंसर होगा। और ये जो गीदड़ी लिखा हुआ है ऑप्शन सी पे, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें छोटी ई की मात्रा लगी थी और दा में भी छोटी ई की मात्रा लगी, और बल्कि जो दा में मात्रा ही नहीं लगती गीदड़ी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त कितने होते हैं? 11, 1, 3 या 4? तो संयुक्त आपके 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है हरियाली शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाली शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है निम्न में से शिवर पर शब्द में कौन सा समास होगा? अपव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है आप शब्द किस सर्वनाम का बोध करता है? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, एक ही संबंध? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गणेश, शार्दुल, अमोद, शैलेंद्र? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शार्दुल, ऑप्शन कहाँ पे? बी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शेर का पर्यायवाची शब्द शार्दुल होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है
वर्णोषध का संधि विच्छेद क्या होगा? वनधन औषधि, वनोधन औषधि, वनधन औषधि या वनीधन औषधि। इसमें आपको बहुत अच्छे से देखना है, पाई मात्रों का थोड़ा सा फेयर किया गया है और बल्कि बिल्कुल राइट आंसर आप देख भी रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वनधन औषधि, जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों पर है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे वनधन औषधि दोनों पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 5, 3, 6 या 2? तो वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आपको ये पता होना चाहिए। क्लास 1 का आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संधि के कुल कितने भेद हैं? 5, 3, 6, 2। संधि के कुल कितने भेद हैं? तो इसका राइट आंसर 3 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 15, 12, 11, 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा 11। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द चुने। अधर्म, अधर्म, अधार्म या अधम। तो आपको ये चीज़ कन्फर्म पता होनी चाहिए कि अधर्म नहीं होता, अधार्म भी नहीं होता, अधर्म होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी तो अधम बिल्कुल रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संज्ञा की विशेषता कौन बतलाता है? संज्ञा, विशेषण, शब्द या निरूपण। तो इसका जो राइट आंसर होगा विशेषण होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। संज्ञा की जो विशेषता बतलाता है विशेषण कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है हल्दी का तत्सम शब्द है हरिद्र, हरिद्रा या हरिद्री या हरिद्रा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि डी में ऑप्शन जो है वो आपका रा में बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो रा में जो बड़ी ई की मात्रा लगा ये रॉन्ग हो जाएगा, हरिद्रा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए मिलते हैं आप सभी को लाइव क्लास 7:30 बजे जीके जीएस पर, और हिंदी की क्लास 9 बजे रेगुलर क्लास चलेगी। आप रेगुलर आइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। और इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक अदर चैनल के नाम से लिंक। उस चैनल पे जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब से जोड़िएगा उस पर, ठीक है। अगर 1 के उसमें अगर सब्सक्राइब पूरा होता है तो आपको किसी भी क्षेत्र की पीडीएफ फ्री में दी जाएंगी, जीके जीएस और हिंदी की। जैसे ही 1 के उसमें सब्सक्राइब होता है आपको जीके जीएस फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आप उसको जाइएगा, इन लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाइएगा, वहाँ से आप यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, आपका लिंक पर टच करेंगे यूट्यूब चैनल खुलेगा, वहीं पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको जैसे ही 1 के पूरा होता है, किसी भी क्षेत्र की तैयारी करेंगे, आप अपना नंबर व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाता है, उसी पे सेंड कर दीजिएगा और आप बता दीजिएगा हमें इस क्षेत्र की तैयारी करना है। जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, पर एक का उसमें है कि 1 के होना चाहिए। चलें, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। मिलते हैं लाइव क्लास पर।